इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहें तो एक थ्रिलर फिल्म जैसी जियोपॉलिटिकल कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ है अमेरिका के कड़े से कड़े फाइनेंशियल सैंक्शंस और दूसरी तरफ है ईरान की सर्वाइवल टैक्टिक्स। एक जबरदस्त कैट एंड माउस गेम चल रहा है। और पता है इस पूरी कहानी के सेंटर में क्या है? क्रिप्टो करेंसी। आज हम समझेंगे कि कैसे इस डिजिटल पैसे ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक वॉरफेयर के मायने ही बदल दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर बिना अमेरिकी डॉलर के कोई भी सैंक्शन झेल रही इकोनॉमी जिंदा कैसे रह सकती है? जरा सोचने वाली बात है कि जब किसी देश को ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से रातों रात बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए, अपनी ही करेंसी जैसे ईरान के केस में रियाल डॉलर के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हो, तो फिर वो देश अपना ग्लोबल ट्रेड कैसे चालू रखता है, कैसे खड़ा रहता है? और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, करेंसी वर्सेस कमोडिटी। देखिए, पूरी दुनिया डिजिटल पैसे को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखती है। एक तरफ है आम पब्लिक जो प्रॉफिट कमाने के लिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करती है। मतलब उनके लिए ये एक कमोडिटी है। आज सस्ते में खरीदा, कल भाव बढ़ा तो बेच दिया। लेकिन दूसरी तरफ है ईरान जैसे सैंक्शन झेल रहे देश। उनके लिए क्रिप्टो कोई सट्टा या इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक करेंसी है, एकदम बॉर्डरलेस, एक ऐसा सर्वाइवल पेमेंट सिस्टम जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग और अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। ये उनके लिए कोई गेम नहीं बल्कि ऑक्सीजन है। तो अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, माइनिंग क्रिप्टो विथ ऑयल, यानी तेल से क्रिप्टो बनाना। ये सफर असल में बहुत ही दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है CATSA कात्सा के उन भारी भरकम सैंक्शन से जिन्होंने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। इससे बचने के लिए 2019 में ईरान सरकार ने क्या किया? उन्होंने ऑफिशियली माइनिंग फैक्ट्रियां लगा दी। और तो और नागरिकों को भी एनकरेज किया गया कि सस्ती बिजली का इस्तेमाल करें और क्रिप्टो बनाएं। बीच में पावर कट की वजह से थोड़ी ब्रेक जरूर लगी, लेकिन 2022 आते आते ये काम फिर से फुल स्पीड में शुरू हो गया। और 2026 तक तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्लोबल हथियारों के मार्केट में एक सॉलिड पेमेंट ऑप्शन बन चुका था। और ये डेटा असल में एक चौंकाने वाली सच्चाई को बड़ी ही खूबी से इलस्ट्रेट करता है। क्या कोई सोच सकता है कि ईरान की कुल ऑयल एक्सपोर्ट का पूरे 4% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जला दिया जाता है? लिटरली ये 4% तेल किसी गाड़ी या फैक्ट्री में नहीं, बल्कि केवल और केवल बिजली पैदा करने के लिए जलाया जाता है, ताकि उस भारी भरकम बिजली से बड़े स्केल पर क्रिप्टो माइनिंग हो सके। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो तेल को सीधे डिजिटल पैसे में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इस पूरी कवायद का रिजल्ट क्या निकला? एक बहुत ही बड़ा नंबर, $7.8 बिलियन। अप्रैल 2026 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि इस पूरी सीक्रेट डिजिटल इकोनॉमी का साइज 7.5 से लेके $8 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जो इंटरनेशनल सैंक्शंस के रडार से बिल्कुल 100% बाहर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, द हॉर्मुज़ क्रिप्टो टोल। अप्रैल 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर एक टोल टैक्स लगा दिया। रूल एकदम सिंपल था, हर एक बैरल तेल के लिए $1 का टोल देना होगा। लेकिन असली गेम यहाँ था, ये पेमेंट डॉलर में नहीं की जा सकती थी। तो फिर कैसे होगी? उन्होंने साफ कह दिया कि भुगतान डॉलर के बराबर की वैल्यू वाले क्रिप्टो में करना होगा। तो अगर किसी शिप में 2 मिलियन बैरल तेल है तो $2 मिलियन के इक्विवेलेंट क्रिप्टो पे करना होगा। इस एक सिंगल मूव ने साफ कर दिया कि क्रिप्टो को जियोपॉलिटिक्स में वेपन की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। और हाँ, इसी न्यूज़ ने ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट्स में रातों रात आग लगा दी थी। लेकिन बात सिर्फ टोल वसूली पर खत्म नहीं होती। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 3000। ये वो नंबर है जो बताता है कि इस शैडो इकोनॉमी की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। रिपोर्टिंग के हिसाब से ये अनट्रेसेबल नेटवर्क अब डार्क वेब पर लगभग 3000 अलग अलग तरह के हथियारों की सेल को फंड कर रहा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पूरे डार्कनेट वेपन मार्केट को आखिर चला कौन रहा है? रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि IRGC जैसी संस्थाएं इन सेल्स का कोऑर्डिनेशन करती हैं। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डार्कनेट पर है और पेमेंट्स बिल्कुल बॉर्डरलेस और अनट्रेसेबल क्रिप्टो में होती हैं, जिन्हें ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ की कुछ बहुत ही प्रभावशाली और एलीट पॉलिटिकल फैमिलीज इस पूरी इकोनॉमी पर करीब से नजर रखती हैं।
अब अमेरिका भी चुप तो बैठने वाला था नहीं, तो हमारा अगला सेक्शन है द यूएस काउंटर ऑफेंसिव। अमेरिका को भी रियलाइज हो गया था कि सिर्फ पुराने तरीकों से काम नहीं चलने वाला, तो उनकी टैक्टिक्स में 3 बड़े शिफ्ट आए। सबसे पहला स्टेप था वही पुराना ट्रेडिशनल तरीका, फिजिकल ब्लॉकेड और स्विफ्ट सिस्टम से बैन। जब लगा कि इससे पूरी तरह बात नहीं बन रही, तो दूसरा फेज आया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और नई इकोनॉमिक थ्योरी का इस्तेमाल। और अब चल रहा है तीसरा और सबसे अग्रेसिव फेज, सीधे ब्लॉकचेन पर अटैक, मतलब चुन चुनकर डिजिटल वॉलेट्स को सीज करना। ये अब सिर्फ कोई बैंकिंग बैन नहीं रह गया है, ये सीधे सीधे एक फुल फ्लेज्ड साइबर इकोनॉमिक वॉर है। और सच कहीं तो इस नई अमेरिकी स्ट्रैटेजी का काफी तगड़ा असर दिखा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरानियों के वल्नरेबल डिजिटल वॉलेट से $344 मिलियन सक्सेसफुली सीज किए हैं, और अगर टोटल कुछ ऑपरेशंस को मिला दे तो ये आंकड़ा $500 मिलियन तक जा पहुंचता है। तो ये जो माइनर्स और हैकर्स के बीच की आंख मिचौली चल रही है ना, ये क्लियरली दिखाती है कि आज के टाइम में वॉर जोन कोई बॉर्डर या जमीन नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन और डिजिटल वॉलेट्स बन चुके हैं। तो चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। एडी डॉलराइज्ड फाइनेंशियल शिफ्ट। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आगे कैसे बिल्ड होती है। एक तरफ है ट्रेडिशनल अमेरिकी डॉलर का पावर, जो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है, रेगुलेटेड है और सबसे बड़ी बात, जिस पर आसानी से सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या इमर्ज हो रहा है? एक ऑल्टरनेटिव, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो, जिसे कंट्रोल या रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। चीन और ईरान के बीच हुए $400 बिलियन के मेगा ट्रेड एग्रीमेंट के बैकड्रॉप में देखें तो ब्रिक्स देश अब डॉलर की जगह इन डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक क्रक्स यानी चोर निकालें, तो वो इस कोट में बिल्कुल फिट बैठता है। पारंपरिक वित्तीय नाकाबंदी अब विकेंद्रीकृत डिजिटल विकल्पों के सामने तेजी से कमजोर होती जा रही है। ईरान ने जो तरीका सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए शुरू किया था, उसने जाने अनजाने में ही सही ग्लोबल इकोनॉमिक वॉरफेयर और करेंसी की पावर डायनामिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और इसी के साथ हम आते हैं आज के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। एक ऐसी दुनिया में जहां करेंसी तेजी से डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है, वहां ग्लोबल फाइनेंशियल सैंक्शंस का फ्यूचर आखिर क्या है? क्या डिजिटल एज में ये पुरानी नाकेबंदी की ट्रिक्स काम आएंगी, या फिर ताकतवर देशों को कंट्रोल करने के बिल्कुल नए और शायद ज्यादा खतरनाक तरीके खोजने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि यही आने वाले कल की ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।